हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। उपचुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। उपचुनाव को लेकर कुछ देर में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। उपचुनाव में दावेदारी करने वाले नेता भी कार्यालय पहुंचे हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। 4 जिलों के पदाधिकारियों और प्रमुख नेताओं की ये बैठक है। खंडवा लोकसभा में आने वाले 4 जिलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की आज भी बैठक है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। उपचुनाव को लेकर कुछ ही देर में यह महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी। उपचुनाव में दावेदारी करने वाले नेता भी कार्यालय पहुंच चुके हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। 4 जिलों के पदाधिकारी और प्रमुख नेताओं की ये बैठक है। विवेक पटिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी और कितने देर में शुरू होगी बैठक? कौन कौन शामिल हो रहा है? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में वी डी शर्मा खंडवा लोकसभा के प्रत्याशियों से और वहां के प्रमुख कार्यकर्ताओं से, जो 4 जिले खंडवा लोकसभा में आते हैं, उन 4 जिलों के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। और खंडवा में जो है एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी प्रत्याशी होगा, वो पार्टी का प्रत्याशी होगा, उसके लिए जो है काम करना है। हालांकि दावेदार भी जो है जितने खंडवा सीट के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए, उनसे भी जो है चर्चा हो रही है। बड़ी चुनौती जो है खंडवा सीट है बीजेपी के लिए, और इसलिए बीजेपी काफी फूक फूक कर कदम रख रही है। और आज भोपाल में बीजेपी दफ्तर में तमाम जो खंडवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और दावेदारों को बुलाया गया है। बैठक जारी है। बिल्कुल, और जब से चुनाव आयोग की घोषणा हुई है, विवेक, देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, ऐसे में ये 3-4 सीटों को बचाना बेहद जरूरी है, जिसमें एक लोकसभा की सीट भी शामिल है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, नजर बनाए रखिएगा। मंथन बीजेपी कार्यालय में खंडवा सीट को लेकर बैठक हो रही है। टिकट के दावेदार हर्ष चौहान, अर्चना चिटनिस भी मौजूद हैं। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। खंडवा लोकसभा में आने वाले 4 जिलों के नेता शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बैठक ले रहे हैं। तो बड़ी खबर, खंडवा सीट को लेकर मंथन चल रहा है। भोपाल की तस्वीरें, टिकट के दावेदार हर्ष चौहान, अर्चना चिटनिस भी मौजूद हैं। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। खंडवा लोकसभा में आने वाले 4 जिलों के नेता शामिल हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और हमारे साथ हर्ष सिंह, जो दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं। हर्ष भाई, आज भोपाल पहुंचे हैं, क्या कुछ मुलाकात हुई, किससे मुलाकात हुई? जी, अभी तो बस कार्यालय पहुंचा हूं और खंडवा लोकसभा क्षेत्र के जो 4 जिले लगते हैं, चारों जिले, उन चारों जिलों से कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आज प्रदेश कार्यालय में बैठक के लिए बुलाया है। उसी रूप में मैं भी उनके साथ सम्मिलित होकर के बैठक के लिए आया हूँ। प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं आप खंडवा से? मैं आज तो सिर्फ साधारण बैठक के लिए आया हूँ। अब ये तो हम भी आप ही से सुनते हैं ये सब सारी चीजें। ये थे हर्ष सिंह, और कह रहे हैं कि वो यहाँ पर एक बैठक के लिए आए हैं, लेकिन उनको खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से प्रबल दावेदार माना जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। खंडवा सीट को लेकर मंथन चल रहा है। बीजेपी कार्यालय में खंडवा सीट को लेकर बैठक हो रही है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में हर्ष चौहान, अर्चना चिटनिस भी टिकट के दावेदार हैं जो मौजूद हैं। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। खंडवा लोकसभा में आने वाले 4 जिलों के नेता शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बैठक ले रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक पटिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, खंडवा सीट की उम्मीदवारी को लेकर बड़ा मंथन की जरूरत होगी, क्योंकि तमाम जो दावेदार ये अपने कर रहे हैं वो चेहरे सभी दिग्गज हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती होगी उम्मीदवार का चयन।
खंडवा लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बीजेपी में आज खंडवा लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक हो रही है, वीट बैठक को ले रहे हैं, जिसमें खंडवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 4 जिले देवास और खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इन जिलों के पदाधिकारियों को, वहां के जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है। बैठक में मंथन हो रहा है, कैसे चुनाव लड़ना है, चुनाव की रणनीति क्या होगी, और सबसे प्रमुख बात है कि प्रत्याशी जो होगा वो कमल का फूल होगा और उसके लिए सबको काम करना है। 2 प्रमुख दावेदार जो है इस बैठक में मौजूद है। इसमें अर्चना चिटनीस और हर्ष सिंह चौहान, जो दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं, दोनों इस बैठक में मौजूद है। और हर्ष सिंह चौहान से हमने बातचीत भी की। उन्होंने कहा है कि पार्टी जो तय करेगी वो तय करेंगे, अभी फिलहाल तो बैठक के लिए आए हैं। कुल मिलाकर बीजेपी में जो भी तय होगा वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन फिलहाल टिकट को लेकर जोर आजमाइश जारी है, शक्ति प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस में भी ठीक इसी तरह की स्थिति है। देखना होगा कि टिकट किसको मिलता है और इस रण में कौन विजयी होता है, लेकिन उसके पहले दिलचस्प मुकाबला टिकट को लेकर और चुनाव प्रचार को लेकर सामने आ रहा है। बिल्कुल, काफी मंथन की जरूरत है और इसी पर ही कार्यालय में बुलाया गया है, बैठक चल रही है। आप बने रहे हमारे साथ में। विवेक, कुछ और भी चर्चा हम आपसे करेंगे, क्योंकि भोपाल से एक और बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिले हैं पृथ्वीपुर के कार्यकर्ता। अलग अलग समाज से जुड़े बीजेपी के नेता मिले हैं, स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हर बार बाहरी व्यक्ति को दिया जाता है टिकट, जिसके कारण हार मिलती है। बाहरी को टिकट दी तो हार जाएगी पार्टी। हम तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी का करेंगे काम, जनता नहीं देगी बाहरी को साथ। पृथ्वीपुर में होना है विधानसभा का उपचुनाव। हमारी मुलाकात का उद्देश्य है, पृथ्वीपुर विधानसभा 43 उपचुनाव हैं, तो वहां पर अभी तक बाहरी प्रत्याशी थोपे जाती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हारती है। हमारा उनसे निवेदन है कि किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, स्थानीय प्रत्याशी होगा तो भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव जीतेगी। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय हम लोगों की बात को गंभीरता से सुने और स्थानीय प्रत्याशी वहां पर उतारें, जिससे कि जनता में एक हर्ष की लहर हो और भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी। विवेक हमारे साथ में बने हुए हैं। विवेक, पृथ्वीपुर के कार्यकर्ता, अलग अलग समाज के जो नेता हैं वो मिल रहे हैं, उनका कहना है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को टिकट न दिया जाए। देखिए, बीजेपी में प्रत्याशियों को लेकर काफी मंथन भी चल रहा है, लेकिन स्थानीय प्रत्याशी की मांग पृथ्वीपुर से उठकर सामने आई है। 2008 में पृथ्वीपुर विधानसभा अस्तित्व में आई थी, उसके पहले निवाड़ी विधानसभा हुआ करती थी और इसलिए पृथ्वीपुर विधानसभा जब से अस्तित्व में आई है तब से बीजेपी ने वहां पर बाहरी प्रत्याशी को ही टिकट दिया है और यही नाराजगी स्थानीय लोगों की है। और इसी मांग को लेकर आज स्थानीय जो नेता है पृथ्वीपुर के, वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिले हैं। उनकी मांग है कि स्थानीय नेता को टिकट दिया जाए। यदि स्थानीय नेता को टिकट दिया जाता है तो पार्टी की जीत सुनिश्चित है और कई बार बाहरी जो व्यक्ति को टिकट दिया तो उसकी जमानत तक जब्त हुई है और इसी स्थिति में स्थानीय नेता को यदि टिकट देंगे तो निश्चित ही पार्टी को विजय मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि पार्टी बाहरी प्रत्याशी को टिकट देती है तो हम तो पार्टी के कार्यकर्ता, इसलिए हमको काम करना होगा, हम काम करेंगे, लेकिन जनता साथ नहीं देगी। कुल मिलाकर एक चुनौती पृथ्वीपुर में बीजेपी के सामने है पार्टी प्रत्याशी के चयन को लेकर। अब देखना होगा कि बीजेपी स्थानीय पर दाव खेलती है या बाहरी प्रत्याशी पर दाव खेलती है। बिल्कुल, और अब ये देखना होगा कि अगर बाहरी होते हैं तो कितनी चुनौती यहाँ पर जीत की होगी। शुक्रिया आपका विवेक, जानकारी के लिए। कांग्रेस खंडवा से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को उतारने की तैयारी कर रही है। यादव शुक्रवार को सुबह दिल्ली से इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से खंडवा के लिए रवाना हुए। अरुण यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से मुलाकात हुई है। खंडवा के साथ ही 4 सीटों पर कांग्रेस की रणनीति पूरी तरीके से तैयार है और सभी सीटें कांग्रेस जीतेगी। IBC 24 की संवाददाता शालिनी हार्डिया से बातचीत की पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का शोर तेज हो चुका है और सबसे महत्वपूर्ण सीट खंडवा मानी जा रही है, क्योंकि खंडवा लोकसभा सीट पर एक तरफ शिवराज सिंह चौहान, दूसरी तरफ कमलनाथ की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। अरुण यादव सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं कांग्रेस के। उनसे सीधे बात करते हैं। सर, दिल्ली से होके आ रहे हैं, क्या कुछ हाईकमान ने आदेश जारी किए, किस तरह की तैयारी करनी है चुनाव को लेकर? देखिए, आजकल प्रदेश महासचिव मुकुल वासनिक जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से विस्तृत चर्चा हुई चुनाव को लेकर और 4 सीटों को लेकर हुई, कल खंडवा नहीं हुई। और आप तो जानते हैं अंतिम निर्णय तो पार्टी का ही होता है, जो दिल्ली तय करेगी वो सबको मान्य होगा।
सर कैसे देख रहे हैं खंडवा, क्योंकि आपका सीधे तौर पर बहुत अच्छा जीतेंगे, चारों सीटें जीतेंगे। सर खंडवा को लेकर किस तरह से, क्योंकि एक तरफ जो निर्दलीय रहे हैं उनका साफ तौर पर कर रहे हैं, सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी। अच्छा अरुण, कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं खंडवा को लेकर, किस तरह की शुरू होने दीजिए, बहुत मुद्दे जिसको लेकर बात करेंगे जनता से। अच्छा पार्टी बहुत ज्यादा भरोसा जता रही है आप पे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको उतारा गया दिल्ली करेगा ना, दिल्ली जो तय करे हमको मान्य होगा सबको। लेकिन बधाइयाँ और ट्वीट तो हर जगह आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। चलिए तो देखिए ये खामोशी, और ये खामोशी बहुत कुछ कह देती है। और इसके साथ साथ अरुण यादव कह रहे हैं कि सभी सीटों पर कांग्रेस जो है वो जीत दर्ज करेगी। कैमरा संतोष के साथ शालिनी हार्डे, RBC 24 इंदौर।